हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआरवी नॉलेज हब। आज अपन करते हैं क्लास 10th रियल नंबर, जिसका चैप्टर फर्स्ट है मैथ का। क्वेश्चन नंबर 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपने को कहा कि एक्सप्रेस ईच नंबर ऑफ एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, मतलब हमें प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट एक्सप्रेस करके दिखाना है, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिखाना है। ये आपके छोटी क्लास में भी क्वेश्चन था। ओके, तो इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूँ कि सबसे पहले प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर क्या होता है। आई होप ज़्यादातर बच्चों को पता होता होगा, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ कि देखो, इसमें मैं 10 तक काउंटिंग लिखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखो, 1 किसकी टेबल से डिवाइड होता है? ओनली 1 की टेबल से। 2 जो है इसे 1 भी डिवाइड कर सकता है और 2 भी कर सकता है। 3 जो है इसे 1 भी डिवाइड कर सकता है और 3 भी कर सकता है। वहीं अगर 4 की बात करें बच्चों, तो 4 किसे करेगा? 4 होगा 1 से, 2 से और 4 खुद से भी। ऐसे 5 का डिस्कस करें तो 5 या तो 1 से होता है या फिर 5 खुद से होता है। 6 के बारे में करें तो ये 1 से, ये 2 से, ये 3 से और खुद 6 से होता है। 7 का डिस्कस करें तो 1 7 इन दोनों से होता है। 8 के बारे में करें तो ये 1 से, 2 से, 4 से या फिर खुद 8 से डिवाइड होता है। वहीं 9 के बारे में बोलें तो 1 3 और 9 खुद से। अगर अपन 10 का डिस्कस करें तो 1 2 5 और 10। वहीं अगर 11 लूँगा तो वो होता है 1 और 11। तो इस तरीके से आप सभी नंबर्स को क्लासीफाई कर सकते हो कि कौन किस किस से डिवाइड होता है। तो ये तो बात होगी इनके मल्टीपल्स ढूंढने की। लेकिन वहीं पे देखें कि जिसके 2 फैक्टर हो, प्राइम फैक्टर कहता है कि 2 फैक्टर होने चाहिए या 2 डिवाइड हो सकें, एक तो 1 खुद और एक खुद। अब जैसे यहाँ पर अपन डिस्कस करें तो ये देखो, 2 जो है इसके फैक्टर कौन कौन आ रहे हैं? यहाँ पर 1 और 2 दो मल्टीप्लाई है ना, तो इसका मतलब ये आपका प्राइम नंबर है। अगर 3 का डिस्कस करें तो इसमें भी 1 और 3 दो हैं, तो ये भी आपका प्राइम नंबर है। अगर वहीं 5 को भी देखें तो उसमें 1 और 5 दो आ रहे हैं, तो ये भी प्राइम नंबर है। 7 पे देखें तो 1 और 7 ये भी प्राइम नंबर है। 9 को देखें तो उसमें 3 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ओड है लेकिन प्राइम नहीं है। ऐसे ही 11 के बारे में डिस्कस करें तो इसमें 2 आ रहे हैं, तो ये प्राइम है। मतलब प्राइम नंबर वो होता है जो एक तो 1 से डिवाइड हो और एक खुद से हो। इसके अलावा जो अदर नंबर्स हैं वो सारे के सारे कंपोजिट है। ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट और ये कंपोजिट, ये वाला भी कंपोजिट। 1 जो है आपका ना ही तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। ओके, 1 सिर्फ सब कुछ चेक करने में काम में लिया जाता है। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो ये था अपना प्राइम नंबर से रिलेटेड एक छोटा सा बेसिक बात। अब अगले पे चलते हैं। अपन प्राइम फैक्टर जब निकालते हैं तो वहाँ पर खास तौर पे हमें डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए। तो सुनो, 2 की डिविजिबिलिटी होती है कि जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो 2 से हमेशा डिवाइड होगा। वहीं 3 ये हम सम के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 39, तो 39 का यहाँ पर 3 + 9 सम किया तो कितना आता है? 12। क्या 12 3 की टेबल में आता है? इसका मतलब 39 डिवाइड होगा। मैंने लिखा 117, इसका मतलब 1 + 1 + 7, तो ये आ गया 9। अब 9 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये भी डिवाइड होगा। तो ये होता है 3 का। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर था आपका 5। तो 5 के लिए है किसी के एंडिंग डिजिट जो है, एंडिंग डिजिट वो हमेशा 0 या 5 होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने लिखा 2795, तो इसके लास्ट में ये एंड कौन है? 5 पे कर रहा है, तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा। ओके, तो ये यहाँ पर मैं रख के देता हूँ कि 2 के लिए अपन 0 2 4 6 8 को लेंगे। 3 के लिए अपन सम चेक करते हैं और 5 ये बोल रहा है कि एंडिंग डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। ओके, अब मैं आपको प्राइम फैक्टर करना सिखाता हूँ। तो अपन लेते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि 140, तो 140 के फैक्टर निकालने हैं। तो इस तरीके से आप ये बनाते हो, छोटी क्लासों में किया हुआ आपका ऑलरेडी। तो मैंने लिखा 140 देखो लास्ट में 0 है, इसका मतलब या तो 5 से हो रहा है या 2 से। तो 0 हो तो आप पहले 2 को प्रायोरिटी दोगे, छोटे प्राइम नंबर से करना होता है। तो 2 से किया, इसको डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 70, फिर 2 से करेंगे आ जाएगा 35। अब 35 को करना पड़ेगा, लास्ट में 5 आ गया। 3 और 5 का सम 8 होता है, 3 से भी नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। 5 से किया 7 हमेशा खुद से ही होता है। तो ये आपका आ गया 140 का फैक्टर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 × 2 × 5 × 7 × 1। तो ये आपने एक्सप्रेस कर दिया। दोबारा भी लिख सकते हो कि 2 दो टाइम है तो 2 की पावर 2 कर दिया, × 5 × 7 × 1। ओके, नाउ सेकंड पार्ट करते हैं। अभी सेकंड आपको नंबर दिया है 156। तो 156 लास्ट में 6 है, तो जिस भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 इनमें से हो उसे आप हमेशा 2 से डिवाइड करोगे। तो पहले मैं इसको 2 से डिवाइड करके देखता हूँ। 2 से किया तो 7 जा, फिर ये 8 जा और ये आ गया 2। अगेन 8 आया तो इसको 2 से किया 39। अब 3 और 9 का सम
12 होता है, इसका मतलब सम से चेक किया 3 से हो रहा है, तो मैंने 3 से किया, तो ये आ गया 13। 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 13 से होगा। ओके, तो इसको यहाँ पर लिख देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। नाउ नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट 3825। ओके, तो इसको यहाँ पर कर लेता हूँ 3825। अब देखो सबसे पहले लास्ट में 5 दिख रहा है, 5 दिखते ही या तो 0 या 5 तो 5 से होता है, तो 5 से चेक कर ले। लेकिन मैंने कहा कि आप कोशिश किया करो पहले छोटे नंबर से, गलत तो वो भी नहीं होता बट ट्राई करना चाहिए हमें छोटे नंबर्स के लिए। तो इसका सम देखता हूँ पहले, 3 और 8 11 होते हैं और 2 13 और 5 18 हो रहे हैं, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, तो ये कितना आएगा, ये आ गया 1 जा, ये 2 जा, 7 जा और 5 जा। अब लास्ट में फिर 5 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 से हो रहा है, लेकिन पहले 3 से देखते हैं कि 1 और 2 3 और 7 10 और 5 15, इसका मतलब 3 से अगेन हो रहा है, तो मैं दोबारा कर रहा हूँ 4 जा और 2 जा और 5 जा। अब आ गया 425। अब इसमें फिर 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 से फिर होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं एक बार सम करके देखता हूँ, तो ये आपका यार 4 और 2 6 और 5 11, इसका मतलब इस बार पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसे 5 से करता हूँ। 5 8 जा 40 और 2 तो 25, तो 5 आ गया। अब अगेन 5 से हो रहा है ना, तो इसको 17 और ये 17, ये आ गया 1। ओके, अब इसको यहाँ पर लिख देते हैं कि 3 इंटू 3 फिर आया 5 इंटू 5 और इंटू 17 इंटू 1, तो यहाँ पर 3 2 टाइम है 3 का स्क्वायर इंटू 5 2 टाइम है 5 का स्क्वायर इंटू 17 इंटू 1, ये आपका हो गया। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ 5005 दिया हुआ है, तो इसके फैक्टर निकाल के देखते हैं 5005। लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से होगा क्योंकि एंडिंग डिजिट के बारे में था। अगर सम करके देखें तो इसका 10 बनता है, 3 से नहीं होगा। लास्ट में 0 2 4 6 8 इनमें से नहीं है, 2 से भी नहीं होगा, तो मैं इसको 5 से करता हूँ। 5 से किया तो 1001 ये आ रहा है। अब 1001 जो है ये आपका 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, तो इसका अगला जो प्राइम नंबर है मैं एक बार उससे चेक कर लेता हूँ कि 101 किससे होता है। तो मैं अगला नेक्स्ट नंबर आता है अपना 7 से करूँ, 1 जा तो आ गया 3, ऊपर से ये 0 आ गया, 4 जा 28, ये आ गया 2, ऊपर से 1 आ गया, 3 जा 21 और ये 0 आ गया आपका रिमाइंडर। इसका मतलब ये 7 से हो रहा है, यहाँ आ जाएगा 143। अब देखो 143 आने के बाद ये जो है नंबर अपने से छोटे नंबर से नहीं होगा, अगर ये बड़े नंबर में आ जाता है तो, अगर रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हो आप, तो 143 अपने को नहीं चेक करना कि 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 7 से चेक कर सकते हो क्योंकि 7 से अभी करके देखा है, तो 7 से तो नहीं होगा। तो 7 के बाद नेक्स्ट कौन सा आता है, 11 आता है, तो क्या 11 से होता है, करके देखते हैं। 1 जा 11, 3 और ये 3, तो ये 13 से कंप्लीट क्वेश्चन बन के आ रहा है, तो मैं 11 से कर दिया, ये आ गया 13। अब 13 से ही होता है और ये आ गया 1, तो इसका मतलब इसके फैक्टर आ गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 1, तो ये आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया। ओके, नाउ लास्ट पार्ट जो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, जो आपको दिया 7429, इसके फैक्टर ढूंढने हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 7429। ओके, तो इसके फैक्टर ढूंढने हैं, तो लास्ट में 0 2 4 6 8 इनमें से नहीं है, तो इसका मतलब 2 से नहीं होगा। इनका सम करके देखो वो 3 में नहीं आ रहा, अगर 0 और 5 एंड देखें तो वो भी नहीं आ रहा, 7 11 इन सब से नहीं हो रहा। आप ट्राई करके देख लेना सभी से, तो ये फर्स्ट टाइम 17 से होगा। किससे होगा, 17 से। तो जैसे मैं 17 से आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ, 7429 17 4 जा 68, क्या बचेगा 6, ऊपर से 2 आ गया, 3 जा 51, क्या आएगा 11, ऊपर से कौन आएगा 9 जा, तो कितने पे होता है 17 7 जा। ओके, तो ये आ गया आपका, इसका करेंगे तो 437। अब हमें ये मैंने पहले भी बोल दिया था कि आपको 2 3 4 5 इन सब से नहीं करना, अगर 17 आया तो या तो 17 या उससे बड़े नंबर से, तो 17 से भी इस बार नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 7 कहाँ पर आता है, 17 की टेबल में नहीं आता, तो इसलिए मैं इसको 19 से ट्राई कर। 19 2 जा 38, तो आ गया 5 और ये 7, मतलब हो रहा है कितने जा 23 जा, और 23 खुद एक प्राइम नंबर है तो 23 से होगा। तो ये अपना आ गया इसका प्राइम फैक्टर, क्या क्या 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1। तो यहाँ पर आप ध्यान रखा करो कि इनको छोटे से बड़े नंबर की तरफ हमेशा डिवाइड करते जाओ, ताकि बीच में हमें ज़रूरत ना पड़े छोटे नंबरों को चेक करने की। अगर आप यहाँ पर पहले 5 को करोगे फिर दोबारा 3 में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए आप इनको एक ऑर्डर से ही सोल्व किया करो। आई होप ये सारा पैटर्न आपको समझ में आया। अगर ये डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल आपको सीखना है तो मुझे कमेंट के बाद में से बताओ, एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे किसी नंबर को चेक किया जाता है। अभी आप 10th लेवल में अगर ये भी कर लेते हो तो आप फास्ट थोड़ा क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, क्योंकि इस लेवल से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, कोई 1 2 क्वेश्चन बनेंगे। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।